सरस्वती को सुलाने के बाद पूंजी जब हॉल में जाती है तो गंगा देवी, सुहागी देवी और क्रंच की मीटिंग चल रही होती है। पूंजी को देखते ही गंगा देवी कहती है कि ये लो बेटा, कटोरी में सुहागी आंटी ने रबड़ी लाया है, इसे जाकर सरस्वती आंटी को खिला दो। पूंजी इस शब्द को सुनते ही चिल्लाते हुए, बरसते हुए कहती है, आप लोगों के पास जरा भी तमीज नहीं बची, जरा भी संस्कार नहीं बची, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं बची है क्या? जब आप लोगों के पास ही इन सब की कमी होगी तो हम क्या सीखेंगे? हम, क्रंच और नेत्रा क्या सीखेंगे हम लोग? आप लोगों को क्या लगता है कि सरस्वती आंटी थोड़ी सी रबड़ी खाकर खुश हो जाएंगे? उनकी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। आपके इस छोटे से योगदान से उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर सच में उनकी भलाई चाहते हो तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करो। उनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। दिन पर दिन उनकी हालत हद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। उनके साथ मैं रहती हूँ, दिन रात उनकी सेवा मैं करती हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी हालत कैसी है। अगर आप लोगों के पास ज़रा भी इज्जत बची है उनके लिए तो प्लीज़ भगवान के लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज कीजिए। और सुहागी आंटी, आप तो इतनी खुदगर्ज औरत हैं, इतनी खुदगर्ज औरत हैं कि आपसे तो बात करना ही बेकार है। पूंजी के कड़े शब्दों को सुनते ही सुहागी को गुस्सा आया और वो खड़ी होकर बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी। पूंजी उसे भी नहीं छोड़ी। पूंजी उसके गुस्से के होने के बावजूद भी अपनी गुस्सा कम नहीं की और चिल्लाते हुए बोली, अपनी बड़ी आंखें छोटी कर लीजिए सुहागी आंटी, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आप एक अच्छी औरत है? अगर आप अच्छी औरत होती, आपको तो जेठानी और देवरानी के शब्द का भी पता नहीं है। देवरानी और जेठानी के कैसा रिश्ता होता है आपको अगर पता होता तो आपकी देवरानी किसी और के घर में पल नहीं रही होती है। आप लोगों को तो लगता है कि पूंजी एक नौकर है ही सरस्वती का सेवा करने के लिए, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए सेवा कर रही हूँ, आप लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से नहीं। आप एक नाटकबाज औरत हैं जो सिर्फ दिखावा करना जानती हैं। अगर आप अच्छी औरत होती, अगर आप अच्छी जेठानी होती तो आपकी देवरानी मेरे घर में नहीं होती। आप अपने देवर के लिए खाना बना सकते हैं लेकिन देवरानी के लिए नहीं। देवरानी के लिए खाना मैं बनाऊंगी। आपकी एक नौकर रखी हुई है पूंजी जो खाना बनाकर खिलाएगी आपकी देवरानी को। अगर मैं सरस्वती आंटी की इतनी इज्जत नहीं कर रही होती ना, और अगर वो सिर्फ आपकी देवरानी होती ना, तो धक्के मार कर आपके सामने आपकी देवरानी को बैठा देती। लेकिन खैर मनाओ कि मैं बचपन से सरस्वती आंटी की बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी मॉम से ज़्यादा इज्जत करती हूँ उनकी, इसीलिए अपनी पढ़ाई को कुर्बानी देकर मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। आप एक जेठानी होकर अपनी देवरानी से डरती हैं। ऐसी कौन जेठानी होगी जो अपनी देवरानी से डरेगी? ऐसा तो मैं कभी किसी के जुबान से नहीं सुनी हूँ, लेकिन आप जैसी नाटकबाज औरत के मुँह से ये भी सुन ली कि मैं अपनी देवरानी से डरती हूँ। देवर से इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन देवरानी से डरते हैं। हद है आप भी सुहागी आंटी, आई जस्ट हेट यू। आप प्लीज़ चले जाइए मेरे नज़रों से। तो मिलते हैं नए भाग में। धन्यवाद।